हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हर एक एस्पिरेंट्स के मन में जो एक सवाल आता है कि मतलब जब वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी से रिलेटेड हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, ईटीसी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के, उन सारे एग्ज़ाम्स में जो भी बच्चा अप्लाई कर रहा है और जो भी एस्पिरेंट है, तो जब वो मॉक टेस्ट के लिए दे रहा है, जब वो मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहा है, तो किसी किसी मॉक में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और किसी किसी मॉक में अचानक से उसके मार्क्स कम होने लगते हैं। यानी कि कंसिस्टेंट वो है, अपने मॉक्स दे रहा है, डे बाय डे रेगुलर वो मॉक्स दिए जा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और कभी कभी कम होने लग रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा कभी कभी डीमोटिवेट होने लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। यहाँ पे आपको उस कमज़ोर कड़ी को उस कमज़ोरी को आपको कमज़ोर कड़ी को आपको कमज़ोर नहीं बनाना है, उसको ही वही आपकी ताकत है। इसका मतलब आप जब मॉक दे रहे हैं, डे बाय डे रेगुलर बेसिस पे आप दे रहे हैं, तो आप ये भी देख रहे हैं कि आपकी गलती कहाँ है। जब आपकी गलतियाँ आप एनालिसिस कर रहे हैं, तभी तो आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। और कहीं कहीं पे आपके कोई कमी है, फिर अचानक से आपके मॉक में नंबर कम हो जाए, तो उस वजह से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ऐसा नहीं सोचना कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मेरे नंबर कम आने लगे, मेरे से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता, ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्योंकि हर एक दिन आपका अच्छा नहीं जा सकता है, हर एक मॉक आपका अच्छा नहीं जा सकता है। आप दिन में 2 मॉक तो आपको देने ही चाहिए, चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दिन में 2 मॉक तो आपको देना ही चाहिए। फिर जब आपके मॉक्स में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो आपको उस मॉक का एनालिसिस भी करना है कि मॉक एनालिसिस में आपको मतलब आपका 1 घंटे का मॉक है, 1.5 घंटे का मॉक है, आप दीजिए। फिर आप उसका 2 घंटे 3 घंटे मॉक का एनालिसिस कीजिए कि आपका अगर आपने गलती की है, तो आपने गलती की कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन है वो जो आपसे नहीं बना, या फिर आपने कोशिश की है बनाने की और वो गलत हो गया। आप वो एनालिसिस करिए और फिर आप ये देखिए कि आपके कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपका बेस्ट है और कौन सा आपका टॉपिक है जो वीक है या कमज़ोर है, और उस पर आप वर्क कीजिए। फिर आपका मॉक में अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने लगेंगे। और अगर आपके मॉक्स में नंबर कम आ रहे हैं, तो भी आपको डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका मतलब भी ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे मॉक दे रहे हैं, लेकिन कभी मॉक का लेवल हाई, कभी क्वेश्चन का लेवल कम हो जा रहा है, कभी मॉक का लेवल हाई हो जा रहा है और कभी मॉक का लेवल डाउन हो जा रहा है आपका। और सेम वैसे ही हो रहा होगा, मतलब किसी मॉक में आपके जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जो टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर है, वो आ रहे होंगे टॉपिक्स, तो इस वजह से आपके मॉक के नंबर हाई हो गए। और किसी किसी मॉक में क्या हो रहा है कि जो आपके टॉपिक आपको वीक है, उससे क्वेश्चन आ गए होंगे, इसलिए आपके मॉक के नंबर कम आ रहे हैं। इसलिए आपको जो भी आप मॉक दे रहे हैं, उसका आपको एनालिसिस करना है। आप 2 घंटे 3 घंटे उस मॉक का एनालिसिस करिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि आपने गलती कहाँ की है, आपसे गलती हो कहाँ रही है। जब आप अपनी गलतियों को समझने लगेंगे ना, फिर उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, मुझे ये गलती अब दोबारा नहीं दोहरानी है, क्योंकि पिछले मॉक में, पिछले टेस्ट में, पिछले एग्ज़ाम में मैंने गलती कर दी है और अब मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है। तो आपके नंबर कम होने की बजाय नंबर बढ़ेंगे। जब आप एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपने गलती कहाँ की है, आपसे गलती कहाँ हुई है। अगर आप मॉक दे रहे हैं, ठीक है, आप रोज़ मॉक दे रहे हैं, रोज़ 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 1 घंटे का आप रोज़ मॉक दे रहे हैं, लेकिन आप मॉक का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी मिस्टेक है, ये आपकी गलती है। अगर आप मॉक का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। और जब आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, तो फिर आपके नंबर बढ़ने के बजाय नंबर घटते ही रहेंगे। इसलिए हाँ, हम मानते हैं कि बच्चे डिमोटिवेट होने लगते हैं सॉरी, हम मानते हैं कि बच्चे डिमोटिवेट होने लगते हैं जब उनके मार्क्स में नंबर कम आने लगते हैं। लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आप कुछ, ठीक है, आप तुरंत नॉर्मल नहीं हो सकते, कुछ टाइम के लिए आप सैड हो सकते हैं, तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबी है, गाना सुनना, डांस करना, जो आपको पसंद है, खेलना, गेम, जो भी अच्छा लगता है वो आप वो करिए। बाहर थोड़ा टहल आइए। फिर उसके बाद आप दोबारा उस चीज़ को करिए, उस मॉक को देखिए, उसका एनालिसिस करिए। फिर आपको समझ में आएगा कि आपने गलती कहाँ की है, और दोबारा नेक्स्ट डे से आप मॉक देना शुरू करिए और उस गलती को दोबारा दोहराने की कोशिश मत करिएगा। जब आप मॉक का एनालिसिस करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आपसे गलती कहाँ हुई है
और अब आपको वो गलती दोबारा दोहरानी नहीं है। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपका मॉक देने का क्या है, तो टेक्स्ट बुक तो आपको सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है। फिर ओलिव बोर्ड, अड्डा 24/7, ये सब बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। टेक्स्ट बुक को अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि वो आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न रहते हैं उस लेवल के वो क्वेश्चन प्रोवाइड आपको करता है, इसलिए टेक्स्ट बुक को सबसे अच्छा माना जाता है मॉक्स देने के लिए। फिर आपका अड्डा आ जाएगा, ओलिव बोर्ड आ जाएगा, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो जहाँ से आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपको सही लगे, और जिस भी जॉब की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वो आप अच्छे से कंसिस्टेंट होकर करिए। बाकी अगर डीमोटिवेट हो रहे हैं तो प्लीज़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते टाइम, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते टाइम इंसान डीमोटिवेट होता है, पर उसका मोटिवेशन वो खुद होता है। आपको दूसरा कोई मोटिवेट नहीं करेगा, आप खुद ही वो मोटिवेशन हो। तो आपको खुद ही मोटिवेट होना है, और ज़्यादा मोटिवेशन कोट सुनना है तो बस एक बार आप अपना चेहरा देख लीजिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोच लीजिए कि अगर आपने अभी पढ़ाई कर ली तो अभी आपका फ्यूचर क्या है, और अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं की तो फिर आपका फ्यूचर क्या होगा। और ज़्यादा ही मोटिवेशन चाहिए तो खुद को देख लो, और फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स को देख लो। मोटिवेशन खुद पे खुद आ जाएगी, फिर उसके बाद खुद आपको पढ़ने का मन करेगा। डीमोटिवेशन ऐसे गायब हो जाएगी। फिर जब आप खुद के बारे में सोचोगे और अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे, मोटिवेशन खुद पे आ जाएगी। क्योंकि सबको पता है कि आजकल के टाइम में इम्पॉर्टेंट है तो वो आप ही हो अपने लिए, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर आप हो तो सब है, आप अपने बारे में सोचेंगे, बस आप ही अपने लिए हैं, आप अपने बारे में सोचिए, नहीं तो फिर आपके बारे में कोई सोचने वाला है नहीं। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट होइए, मोटिवेट रहिए, खुद को मोटिवेट रखिए, और कंसिस्टेंट रहिए, अपने मॉक की प्रिपरेशन करिए, एनालिसिस करिए। तो यही था मेरे आज के इस वीडियो में, ताकि जो एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो रहे हैं तो वो डिमोटिवेट ना हो, खुद को मोटिवेटेड रखें। सो ऑल द बेस्ट आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अच्छी नोटिफिकेशंस और अच्छी बातें जानने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।